अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर थे, क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 से ऑनवर्ड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों ने कोशिश करने की खुद करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को कितने % अंडरस्टैंडिंग होगी और आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन या नहीं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर वो क्वेश्चन आप लोगों से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। y = x की 4/2 - 3/2 x² - x लिखा हुआ है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x है। यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपल पावर रूल अप्लाई किया हुआ है। कांस्टेंट साइड पे ले दिया है, जो इनका कोफिशिएंट है 1/2। डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया इस पर भी -3/2 साइड पे और डेरिवेटिव इस पर अप्लाई कर दिया और सिंपल इस पर भी अप्लाई किया है। तो यहाँ से डेरिवेटिव अप्लाई होता है ना, तो ये चलें एक स्टेप थोड़ा सा मैं लिख के बताते हैं। जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ ना, तो d/dx 1/2 मैंने साइड पे रखा है और x की 4 पे डेरिवेटिव अप्लाई किया है। इस तरह मैंने 3/2 साइड पे रखा और डेरिवेटिव जो मैंने अप्लाई किया है x² पे किया है। इस तरह फिर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया है x के ऊपर किया है। ठीक है, 1/2 ऐसे रहेगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम 4x³ बन जाएगा। कोफिशिएंट पहले से मौजूद है, इसकी पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक कम 2x बन जाएगा और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 और 4 आपस की कटिंग हो जाएगा, आपके पास 2 रह जाएगा और यहाँ पे 2x³ बन जाएगा। 2 से यहाँ से भी कैंसिल और आपके पास -3x - 1 रह जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 से ऑनवर्ड जो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसमें आप लोगों से रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव तब तक लेते जाना है जब तक आपके पास आंसर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए, डेरिवेटिव 0 ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लोगों ने लिया तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म ये होगी। हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया जब इसका 3 × 6 x² बन जाएगा। वहीं पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम कोफिशिएंट से ये पावर मल्टीप्लाई और 6x का स्क्वायर रह जाएगा, -3 रह जाएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, 6×2 = 12x हो जाएगा और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर जब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सिंपल 12 रह जाएगा। फिफ्थ डेरिवेटिव पे जाके कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। आप इसको y5 या इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको भी y जो 4 है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब आप लोगों ने लिख देनी है फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब आपके पास ये जो n पावर इसकी आ रही है, जब 5 है या 5 से ग्रेटर है, तब इसके सारे डेरिवेटिव के आंसर देंगे 0 देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर फंक्शन ऑफ y = x की पावर 5/120। ठीक है, तो इस पर भी मैंने क्या किया, 1/120 को साइड पे ले गई और x की पावर 5 पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, तो ये बन जाएगा 5x की पावर 4। यहाँ से 5/120 कटिंग की तो ये बन जाएगा 1/24 x की पावर 4। यहाँ से फिर से अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक कम, तो 4x³ बन जाएगा। यहाँ से 4 और 24 की कटिंग होगा, 4 6 और 24 होता है, आपके पास रह जाएगा 1/6x³। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, तब तक डेरिवेटिव लेना जब तक आंसर 0 ना आ जाए या डेरिवेटिव 0 ना आ जाए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6 और यहाँ से भी पावर रूल अप्लाई, 3x का पावर स्क्वायर रह जाएगा। 3 और 6 की कटिंग हो जाएगी, आपके पास x²/2 रह जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 2 स्टार्ट पे और x के पावर में से कम 2x रह जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2 से कैंसिल, सिंपल x रह जाएगा। फिफ्थ टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। सिक्स डेरिवेटिव पे कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आप लोगों को लिख देना है y की पावर n = 0 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पे इस क्वेश्चन के सारे जो डेरिवेटिव है आपके पास क्या आ रहे होंगे, 0 आ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसमें आपके पास फंक्शन गिवन है इस तरह से x - 1 x + 2 x + 3। तो सबसे पहले इन सबको आपस में हम लोगों ने क्या करवा देना, प्रोडक्ट करवा देना। तो मैंने पहले क्या किया, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया और 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास ये फॉर्म बन गया और साथ ये प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है। x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x 2x बन जाएगा, -x बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब मैंने मजीद क्या करना है, इस x को पढ़ना है, इन सारी टर्म्स के क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। फिर इस 3 को भी पकड़ना और इन सारी टर्म्स से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई फॉर्म होके बन जाएगा। आपके पास x³ बन जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर होके 2 3 × 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस माइनस 2 3 × 6 हो जाएगा। सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करें। x³ वाली कोई और नहीं थी, एज इट इज़ लिख ली, ये दोनों सेम थी। 5x का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक और भी x² वाली टर्म इनके साथ मौजूद है। 6x है यहाँ पे और साथ आ जाएगा 3x और 2x आपस में ऐड होकर 5x रह जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 में 5 आपके पास सिंपल x रह जाएगा, 5 में से 1 माइनस किया 4x², आपका ये फंक्शन बन गया है।
इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले तब तक लेते जाए जब तक आपके पास ये ज़ीरो ना बन जाए आपका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 6x हो जाएगा, सिंपल 8 रह जाएगा, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, यहाँ से सिंपल 6 रह जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है, फिर फोर्थ डेरिवेटिव पर जाके आंसर क्या दे देता है 0। तो आप लोगों ने लिखते हैं ना वाई की पावर n इज इक्वल टू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब n जब आपके पास 4 या 4 से ग्रेटर जाता है तो डेरिवेटिव 0 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। आपके पास फिर से ही फंक्शन इस तरह से गिवन है, तो पहले उसी फंक्शन की तरह इसमें भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट करवा देंगे। 2 - x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, जो आंसर बने फिर x को भी इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप यूँ भी कर सकते हैं कि x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर है फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें। तो आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फंक्शन का एस्टेट है, पहले x को मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 2x - x का स्क्वायर बन गया। अब मैं 2x को पकड़ूंगी या 4x को पकड़ूंगी, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, इसी तरह 3 को भी पकड़ूंगी, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, सिंप्लीफाई फॉर्म ये बनेगी। 8x के क्यूब बन जाएगा, 4x का स्क्वायर 6x बन जाएगा, प्लस मैंने 3x का स्क्वायर बन गया। क्यू वाली कोई टर्म नहीं थी, 4 वाली भी नहीं थी, तो मैंने जैसे अरेंज करके इनको लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, तब तक करूँगी जब आंसर मेरे पास डेरिवेटिव 0 ना बन जाए। और फोर द क्या हो जाएगा, 16x पावर में से एक कम आ जाएगा, x की क्यूब आ जाएगा। 3 8 24 पावर में से एक कम x का स्क्वायर बन जाएगा। 2 3 6 पावर में से कम x रह जाएगा, और ये आपके पास सिंपल 6 रह जाएगा। अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 3 और 16 48 हो जाएगा, पावर में से कम x स्क्वायर बन जाएगा। 24 48 x पावर में से कम x रह जाएगा, यहाँ से -6 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव। दोबारा थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, 2 को 48 से मल्टीप्लाई 96 x आ जाएगा। x कैसे रहा, पावर रूल अप्लाई किया, 2 स्टार्ट पे आएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर में से कम करेंगे x रह जाएगा, यहाँ से 48। फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, -96 रह जाएगा। फिफ्थ डेरिवेटिव 0 हो जाता है। आप लोगों ने लिखना है y पावर n इज इक्वल टू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए इसके सारे डेरिवेटिव क्या आ रहे होंगे, 0 आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों ने फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने बहुत से ऐसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेना सीखा हुआ है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू और आप लोगों को इस चीज़ की कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली मेरा बेटा कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और जो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, इसमें y = x³ + 7/x लिखा हुआ है। पहले मैंने क्या किया, इस x को इन दोनों के डिनोमिनेटर में डिवाइड करवा दिया है। x से कैंसिल होकर आपके पास सिंपल x² रह जाएगा। ये इसको मैं x की पावर -1 में चेंज करें ताकि पावर रूल लगाना आसान हो जाए। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक कम करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर देगा। x की पावर में से कम करेंगे तो -2 हो जाएगा आपके पास। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये 2 रह जाएगा, यहाँ से पावर स्टार्ट पे आएगा, 2 7 तक क्या हो जाएगा 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की पावर में से कम करेंगे, -2 और -1 आपके पास क्या रह जाएगा, -3 हो जाएगा। नेगेटिव को जस्ट मैंने पॉजिटिव बना के इसके डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, आपके पास s = गिवन है t² + 5t - 1/t²। सबसे पहले t² को इन सब के डिनोमिनेटर पे क्या करवा देना, डिवाइड करवा देना सब टर्म्स के नीचे। सिंप्लीफाई t² से कैंसिल 1 रह जाएगा, t से कैंसिल होकर डिनोमिनेटर t रह जाएगा, यहाँ से 1/t² रह जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे जब आप लोग, पहले तो इसको t - 1 की फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया ताकि पावर रूल लगाना आसान हो जाए। पावर स्टार्ट पे, पावर में से कम, पावर स्टार्ट पे का मतलब -1 स्टार्ट पे है तो माइनस का साइन चेंज हो गया। यहाँ से पावर स्टार्ट पे से पावर में से कम कर दिया, पावर में से कम करेंगे तो -1 मजीद होगा, -1 और -2 -3 हो जाएंगे आपके पास। तो क्या हो जाएगा, 5 to the 10 माइनस माइनस प्लस होके सेकंड डेरिवेटिव के केस में आपके पास ये रह जाएगा t की पावर -3। मजीद इसमें से पावर माइनस कम करेंगे तो माइनस माइनस ऐड होकर आपके पास 3 आ जाएगा, साइन आ जाएगा साथ माइनस का। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 to the 6 और t की पावर आ जाएगी -4, और मैं नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, आपके पास r = θ - θ² + θ + 1/θ का क्यूब गिवन है। सबसे पहले ये आप लोगों के पास एक फॉर्मूला बन रहा होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है, मैं लिख के भी बता देती हूँ। ये होता है a के क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला, जिसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये होता है a - b a के स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यही फॉर्म मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a का क्यूब और b के क्यूब के फॉर्म में। b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब लिखे तो क्यूब भी लिखेंगे तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर थीटा का क्यूब है, दोनों को थीटा क्यूब से हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे थीटा -3 रह जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, ये -3 पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक कम हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, थीटा की पावर -4। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 3 4 क्या हो जाएगा
12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, थीटा के पावर में से कम करेंगे -4 -1 मिलकर हो जाएंगे -5। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो उसमें भी आप लोगों के पास यही फॉर्मूला की फॉर्म बन रही है। जस्ट अगर आपके पास माइनस का केस होगा तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, और अगर आपके पास ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब है तो यहाँ प्लस होता है और इनके सेंटर में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो यही रूल मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया। ये वाली फॉर्म मेरे पास वही बन रही थी, मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब वाली फॉर्म लिख ली। इसको आप 1 का क्यूब भी लिखेंगे ना तो 1 का क्यूब से भी ये 1 ही रहना है, तो इसलिए मैंने 1 लिखा हुआ है। यहाँ से x और एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, आपके पास क्यूब बन गया, दोनों के डिनोमिनेटर क्यूब से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर फंक्शन बन जाएगा 1 + x की पावर -3। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसका 0 आ जाएगा, ये -3 पावर स्टार्ट पे पावर में से कम करेंगे तो -4। फिर से सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 3 4 12 और पावर में से कम करेंगे -4 -1 होकर आपके पास -5। नेगेटिव को पॉजिटिव बना के डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 37 में भी आपके पास w की वैल्यू गिवन है 1 + 3z/3z और साथ 3 - z मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 को पकड़ेंगे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, z को पकड़ेंगे फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 1 3 इधर 3 हो जाएगा, 1 z इधर z हो जाएगा, 3 3 इधर 9z हो जाएगा, 3 - 3z का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैंने 3z को ईच टर्म के नीचे डिवाइड भी करवाया। उससे पहले मैंने देख लिया कि अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है, z और 9 में से एक z मतलब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 8z रह जाएगा। सबको 3z पे मैंने डिवाइड किया, जो चीज़ कटिंग होती कटिंग करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म ये रह जाएगी। यहाँ से z को -1 की फॉर्म में ले गई हूँ, डिफ्रेंशिएट किया, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, 8/3 कॉन्स्टेंट था, इसका 0 आकर डेरिवेटिव z का z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोबारा सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 2 स्टार्ट पे आ जाएगा और 2 में से एक कम करेंगे -2 और -1 आपके पास -3, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो बनेगा इसको नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर मैंने ऐसे लिख दिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर आपके पास क्वेश्चन गिवन है q² + 3/q - q का क्यूब प्लस q + 1 का क्यूब लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरा बेटा क्या करना है, इनको आपस में क्या करवा देना, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि अगर a - b का क्यूब लिखा हो तो उसको कैसे ओपन करते हैं। तो होता है a का क्यूब प्लस आपके पास होता है b का क्यूब और ये माइनस होता है आपके पास b का प्लस b का क्यूब होता है, सेंटर में माइनस का साइन है तो लिख देते हैं -3ab और साथ आ जाता है जो भी आपके पास फंक्शन a - b पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये इस तरह से ओपन होता है, तो ये मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सेम इसी तरह q + 1 का केस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल से के माइनस के बजाय क्या आ जाएगा प्लस, और इधर भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद मैंने इनको सिंप्लीफाई किया हुआ है। q³ 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3q का स्क्वायर बन जाएगा, 3q को 1 से मल्टीप्लाई 3q, सेम यही चीज़ मैंने इधर अप्लाई की है। अब मैंने प्लस का सेंटर में साइन था, इनको ओपन करके लिखा और जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो सकती थी वो कर दी हैं। जैसे यहाँ पे हो रही थी क्यू का क्यूब, नहीं ये दोनों टर्म नहीं कैंसिल हो रही, -1 कैंसिल आउट हो रहा है, +1 कैंसिल आउट हो रहा है, 3q² ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है। बाकी जो टर्म बची थी मैंने लिख दी हैं। 3 का क्यू और 3 ये वाला 3 का क्यू ऐड होके आपके पास क्या हो जाएंगे, एक मिनट, अच्छा ये तो न्यूमिनेटर ऐसे इसलिए डिनोमिनेटर में चलते हैं। 3 का क्यू और 3 का क्यू ऐड होकर आपके पास 2q का क्यूब बन जाएगा और साथ आप लोगों के पास बचेगा 6q बच जाएगा। इसको भी ऐड कर देंगे 3q को और इसको भी ऐड करके आप लिख देंगे 6q लिख देंगे। ये क्यूब मैंने कटिंग नहीं किया हुआ, ये याद रखिएगा, ये एज इट इज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका क्वेश्चन 1 और 1 ऐड होकर 2q क्यूब हुआ है। अब यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया है, क्या किया, इन दोनों में से q और 2q कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास रह जाएगा यहाँ पे q² रह जाएगा, 2 3 6 होके 3 आ जाएगा यहाँ पे। मज़ीद में यहाँ से q² + 3 आपस में कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 1/2q बन गया। इसको मैं -1 की फॉर्म में ले गई हूँ, पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, -1 2 से मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, पावर में से एक कम करूँगी तो -2 हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव लूँगी तो 2 to the 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आके q की पावर में से एक फिर से कम होकर -3 रह जाएगा। तो इस 3 को पॉजिटिव करना मैं डिनोमिनेटर में ले गई हूँ। होपफुली कि आपको मेरी वीडियो
क्वेश्चन जिस समझाने का मेथड पसंद आ गया होगा। अगर नहीं भी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने बताया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब भी बताया करें, और क्वेश्चन समझ नहीं आता तब भी बताया करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी मुझसे डिस्कस करना हो तो आप उस ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मेरा बेटा मिलती रहे।